अमित शाह नाम के गुजरात से आए हुए गृह मंत्री मराठा इज्जत का खिलवाड़ कर रहे हैं, महाराष्ट्र की इज्जत से खेल रहे हैं। गुजरात के लोग महाराष्ट्र की बेइज्जती जो कर रहे हैं, हमें इस बेइज्जती का जवाब देना पड़ेगा। गुजरात के लोग महाराष्ट्र के लोगों का रोजगार भी छीनेंगे, कंपनियां भी छीनेंगे और अब इज्जत भी उतारेंगे। इनको दिक्कत इस बात की है कि भाई हमारे पास ऐसे नेता है जिनको तीनों अलायंस के पार्टनर इज्जत करते हैं। इनके पास इटली से आए हुए नेता है। क्या मर्यादा है बताइए? याद रखना, मुंबई में नचा दूंगा। जैसे गाली गलौज करिए। इटली का नेता कौन? अरे क्यों? सोनिया जी का नेता कौन नहीं थी? अरे बताओ इटली का नेता कौन है? बदतमीज आदमी। कौन है इटली का नेता? क्यों सोनिया गांधी की नेता कौन थी कि नहीं थी? नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी जी की नरेंद्र मोदी है। नहीं आई है वो। इटली का नेता कौन? तुम्हारी अम्मा तुम्हारे गांव से आई थी, पड़ोस के गांव से आई थी। मेरी माता जी हिंदुस्तान की है, वो इटली की कभी नागरिक नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत के बीच में। तो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चल रही डिबेट में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का कहना था कि गुजरात के दो नेता आके महाराष्ट्र का अपमान कर रहे हैं और महाराष्ट्र का रोजगार छीन रहे हैं। एक तरह से जैसे ये जातियों में हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही ये कोशिश कर रहे थे महाराष्ट्र वालों को गुजरात वालों के खिलाफ भड़काने की। तो दोस्तों, इसके जवाब में जब प्रदीप भंडारी ने इन्हें बोल दिया कि हमारे नेता गुजरात और महाराष्ट्र वाले सब भारत में ही आते हैं, लेकिन आपकी नेता तो इटली से आई थी, तो इतना सुनते ही कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी सीट से 4 फीट ऊपर उछल गए और दबा के गालियां बकने लगे, जिसके बाद प्रदीप भंडारी ने भी इन्हें जम के कूटा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप तो सुरेंद्र भाई महाराष्ट्र की राजनीति को समझ रहे हैं, मुंबई के मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं, आपको तो अंदर की जानकारी होगी। ये राहुल गांधी कौन सी सीटों को लेकर किस बात पर नाराज हैं अपने ही नेताओं से, नाना पटोले से और कुछ नेताओं से, कि भाई ये सीटें आपने क्यों दे दी, ये तो हमारी सीटें थी। ये बात कहां से आ गई कि राहुल गांधी जी नाराज हो गए, फलाने क्या नाम, राहुल गांधी जी बैठक छोड़ के चले गए, राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र के नेताओं, बिल्कुल तथ्यहीन आधारहीन बातें, आधारहीन बातें हैं। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, हमारा गठबंधन पूरी तरीके से एक है, नेक है, पानी की तरीके से। आप लाठी जितनी मार लीजिए, प्रदीप भाई जितनी लाठी मार लें, मैं तो यहां सुबह से बैठा हूं मुख्यालय में, मुझे तो कहीं कोई किसी तरीके की इस तरीके की बातें नहीं सुनाई दी। और एक बात मैं और आपसे बताऊं मानक भाई, चूंकि आपसे कह सकता हूं, आप सुन लेंगे और लोगों की उस पे। आपको कभी आज तक ऐसा लगा कि महाराष्ट्र की इज्जत का सौदा महायुति के लोगों में भारतीय जनता पार्टी ने एक गुजराती गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अजीत दादा पवार जो महाराष्ट्र के एक बड़े नेता, इनको बुला करके डांटा? महायुति की बैठक सीट शेयरिंग को लेकर के दिल्ली में हो रही है। महाराष्ट्र का इलेक्शन है, महाविकास अघाड़ी की सारी बैठकें लखनऊ क्या नाम यहां मुंबई में हो रही हैं। आपस में हम लोग तीनों दल बैठ रहे हैं। दिल्ली तो हमने नहीं बुलाया ना किसी को भी चुनाव लड़े उसके लिए। लेकिन आपके नेता तो दिल्ली गए ना। संजय राउत ने खुद ताना मारा था कि नाना पटोले आपका फैसला दिल्ली में होता है, वो दिल्ली में गए होंगे। भाई आपके कांग्रेस के तो दिल्ली में ही होते हैं ना फैसले। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हम कह रहे तीनों हमारी पार्टी के नेता तो दिल्ली जाएंगे हमारे अपने हाई कमान से मिलने के लिए, लेकिन हम तीनों पार्टियों के नेता तो क्या नाम सीट शेयरिंग के लिए तो महाराष्ट्र में मुंबई में बैठते हैं ना। हम अच्छा ठीक है, शाह की तरीके से बाकी दोनों दलों को अब मुझे ये बताइए। ओके, अब मुझे ये बताइए। 2 मिनट सर, 30 सेकंड पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप हम अपने दोनों दलों को दिल्ली बुला करके अपनी सुप्रीमेसी तो नहीं दिखा रहे ना। अमित शाह नाम के गुजरात से आए हुए गृह मंत्री मराठा इज्जत का खिलवाड़ कर रहे हैं। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। महाराष्ट्र की इज्जत से खेल रहे हैं, उनको दिल्ली बुला करके डांट रहे हैं अजीत दादा पवार को, दिल्ली बुला करके डांट रहे हैं एकनाथ शिंदे को जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। ये गुजरात के लोग महाराष्ट्र की बेइज्जती जो कर रहे हैं, कुछ भी चुनाव में इस बेइज्जती का जवाब देना पड़ेगा। शिवाजी राजे के राज्य का क्या नाम ये लोग जो है बेइज्जती कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, क्योंकि वहां पर तो खाता ना बही जो अमित शाह चचा कहे वो सही। सफेद कपड़ा ओ अमित शाह चचा आ जाते हैं दिल्ली में, कहने अजीत पवार दिल्ली आओ,
क्या नाम, शिंदे जी दिल्ली आओ, आपस में झगड़ा मत करो, हम जितनी सीटें हम पहले सीट घोषित कर दे रहे हैं, हम 156 पे लड़ेंगे, तुम लोग इस पे लड़ोगे। ये जो जिस तरीके का डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है, ये आपको महाविकास अघाड़ी में दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा, ठीक है। ये जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड उसके बाद आगे है, जो जाऊंगा। गुजरात के लोग महाराष्ट्र के लोगों को गुजरात के लोग महाराष्ट्र के लोगों का रोजगार भी छीनेंगे, कंपनियां भी छीनेंगे और अब इज्जत भी उतारेंगे। कोई सेंस है इस बात की? ओके, ये इज्जत ओके, उतारना ओके, नहीं चल अब रुकिए सुरेंद्र राजपूत, एक सेकंड। अब देखिए 4-5 मिनट बोले सुरेंद्र, 8 मिनट बोले। 8 मिनट 5 बार इसमें गुजराती गृह मंत्री के दरबार में आप महाराष्ट्र के नेताओं को बुलाकर उनका अपमान कर रहे हैं। वो जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी, क्यों हो रहा है भैया? महाराष्ट्र में क्यों नहीं करते जाके ये चलिए सीट शेयरिंग? ठीक है, अब मैं जवाब देना चाहूंगा। इन्हें 8 मिनट लिए, मैं सिर्फ 2 मिनट का 2.5 मिनट का समय लूंगा। पहली बात तो सुरेंद्र राजपूत जी ने, याद है आपके साथ में डिबेट करी थी और उन्होंने कहा था मैं हरियाणा भी घूम के आ रहा हूं और हाँ हमारी पार्टी में फैक्शनिज्म है, हाँ हमारी पार्टी में लोग आपस में लड़ते हैं। जब कुमारी शैलजा और हुड्डा जी की बात हुई थी, बोला था ये तो हमारा स्वाभाविक लोकतंत्र है। हरियाणा के नतीजे क्या हुआ आपको याद है? तो मैं वेलकम करता हूं इस तरह की उठापटक को, जिसको सुरेंद्र राजपूत जी लोकतंत्र बुलाते हैं। हम तो स्वागत करते हैं कि ऐसे स्वस्थ लोकतंत्र में और लड़िए और आपस में WWF करिए, एक दूसरे से उठापटक करिए। सुरेंद्र राजपूत जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। ये कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज जिन्होंने 8 मिनट पहले एक चीज कही है, मैं सुनाना चाहता हूं। रमेश चिंतले जी ये कहते हैं अबू आजमी को, अबू आजमी जी आपने हमको उत्तर प्रदेश में इज्जत नहीं दी, आप अब क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपको सीटें दें महाराष्ट्र के अंदर? गजब बेइज्जती है। सुरेंद्र राजपूत जी अपडेटेड नहीं है, उनके व्हाट्सएप पे अभी तक आया नहीं होगा, उनको नहीं पता कि उनके खुद के इंचार्ज क्या बोल रहे हैं। 8 मिनट पहले उनका ये स्टेटमेंट है। तो अबू आजमी के बारे में समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को बेइज्जत करा उत्तर प्रदेश में, जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, जहां से प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ी, जहां से राहुल गांधी को बड़ा लीडर बताया गया, वो देख चुका है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नोटा से कंपीट कर रही है। इसीलिए सुरेंद्र राजपूत बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। अब बात करते हैं, देखिए दिल्ली आता है देश के अंदर। अब इनको दिक्कत इस बात की है कि भाई हमारे पास ऐसे नेता है जिनको तीनों अलायंस के पार्टनर इज्जत करते हैं। इनके पास इटली से आए हुए नेता है जो राहुल गांधी एक मीटिंग में ना शरद पवार, मुझे पता है कि राहुल गांधी का राजनीतिक कर इतना नहीं है कि शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, अगर ये बकवास की बात देखिए 1 मिनट के अंदर याद है, 1 मिनट में बोलना शुरू होगा, इन्होंने सब झूठी बातें बोली। अब 1 मिनट में जैसे इनको फैक्ट दिखाया घबराना शुरू हो गया, तो इनको राहुल गांधी का राजनीतिक वो नहीं है, मुंबई में नचाऊंगा, तुमसे ना हो पाएगा। साथ में बैठा पाए, इसीलिए वो मीटिंग छोड़ के जाते हैं मानक जी। तो मुझे पता है इनका फ्रस्ट्रेशन कहां है। अब इनकी स्थिति देखिए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ संजय राउत जी को बताऊंगा संजय राउत जी क्या सोचते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। आज ही संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कांग्रेस पार्टी को बोला भूल गए हरियाणा के अंदर क्या हुआ था जब सब सीटों पर चुनाव लड़े थे। ये संजय राउत धमकी और चिढ़ा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। आज ही के दिन संजय राउत ने क्या बोला कांग्रेस पार्टी को कि भाई 3 पार्टियां हमारे अलायंस में, पर कांग्रेस पार्टी जब अकेले लड़ती तो हमारा नुकसान होता है, तो इसलिए समझ जाओ किस तरीके से चुनाव लड़ना है। नाना पटोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी संजय राउत के साथ में, वो वीडियो देखिए 1 मिनट 12 सेकंड 18 सेकंड का ANI पे डाला है। संजय राउत, नाना पटोले की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है उसके पहले संजय राउत मीडिया को कहते हैं ओके थैंक यू। राहुल गांधी कहते हैं कि नाना पटोले का अपमान हुआ है सीट शेयरिंग अग्रीमेंट के अंदर, और ऐसा सब मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। या तो यार सबकी सब मीडिया गलत हो सकती, तो कांग्रेस पार्टी को कहिए हर मीडिया चैनल के ऊपर एक केस कर दे, वो केस करने के एक्सपर्ट है। परंतु आज इनके हिसाब से सीट शेयरिंग में कांग्रेस पार्टी की बेइज्जती हुई है, ऐसा नाना पटोले भी कह रहे हैं और ऐसा राहुल गांधी भी कह रहे हैं। नाना पटोले तो कहते हैं, मैं नाना पटोले का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं वर्बैटिम, हमारी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी विदर्भ में, मराठवाड़ा में, नॉर्थ महाराष्ट्र में, हमेशा से सीट शेयरिंग में कांग्रेस पार्टी के साथ अन्याय होता है। तो ये इनकी स्थिति है जो आज की स्थिति है। मुझे आपसे निराशा है। आप मुझे बताइए, बात हिंदुस्तान की हो रही है, बात क्या नाम महाराष्ट्र के इलेक्शन की हो रही है, गुजरात की हो रही है, दिल्ली की हो रही है, इसमें इटली कहां आ गई? अगर ये भाषाई मर्यादा नहीं रखेंगे तो एक चीज जान लीजिए कि फिर भाषाई मर्यादा तोड़नी हमें भी आती। अच्छा, तो इस तरीके की भाषाई मर्यादा न तोड़ी जाए। इटली से कौन आया? इटली इनकी ननिहाल है, ससुराल है, प्रदीप भंडारी की बाबा है। अरे भैया क्यों उस पे जा रहे हैं आप? जब आप गुजरात के लोगों का अपमान करते हैं, या जब आप जाके गद्दारों की पार्टी करने का प्रयास करते हैं, आप जाके लोगों को, गुजरात के लोगों के खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप? बात नहीं कोट करिए, अगर आप भाषा की मर्यादा नहीं रखोगे, क्या अमर्यादित, क्या अमर्यादित है सुरेंद्र राजपूत जी? क्या अमर्यादित है बताइए? याद रखना, बंबई में नचा दूंगा। अच्छा, जैसे गाली गलौज करिए, क्या इटली का नेता कौन? अरे क्यों सोनिया जी क्या एक समय में इटली में नहीं दी? बताओ इटली का नेता कौन? बात करिए मैंने, अरे बताओ इटली का नेता कौन है? बदतमीज आदमी। तो क्या कर गलत बात करिए? कौन है इटली का नेता? क्यों सोनिया गांधी जी इस समय इटली से थी कि नहीं थी? तुम्हारे मामा है, तुम्हारे चाचा है, तुम्हारे बाबा है, कुछ नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी जी की, आदरणीय राहुल गांधी जी की माताश्री एक समय इटली का नेता।
एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? पढ़ के नहीं आए आप? क्यों घबरा गए इतना? नहीं नहीं, इटली का नेता कौन है? अरे बदतमीज क्यों? आदमी, ये इटली बताओ। से नहीं आई है वो? इटली कैसी का बात नेता कर रहे कौन हैं आप? देखिए बौखलाइए मत। इटली से आई है। सुरेंद्र जी बौखलाइए मत। तुम्हारी अम्मा ये तुम्हारे fake गांव से angle आई नहीं थी? चलेगा। ना 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 ना। तुम्हारी जो बोला अम्मा चीज तुम्हारे है, गांव ये से आई धमकी थी, नहीं पड़ोस के चलेगी गांव से सुरेंद्र आई जी। थी। सुरेंद्र जी जाके अपने अलायंस पार्टनर को नहीं, दिखाइए। नहीं, इतनी आपकी माताजी आपके इतना गांव गुर्बा से अगर आई थी समाजवादी या पार्टी को पड़ोस के दिखा गांव दिए होते से ना आई थी? उत्तर प्रदेश बताइए में एक सीट मिल जाती। इतना गुर्बा अगर समाजवादी पार्टी को मैं दिखा दिए मानक होते ना इनसे एक सीट पूछ मिल रहा जाती। हूं ओके, ऑल कि राइट। प्रदीप भंडारी की माताजी प्रदीप भंडारी की गांव से आई थी या अरे पड़ोस के हाँ, गांव से आई मेरी माता जी हिंदुस्तान की है, वो इटली की कभी नागरिक नहीं थी। सोनिया गांधी जी इस समय में इटली की नागरिक है, ये तथ्यात्मक बात है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं वो जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।